लोग। चलिए आज का डिस्कशन चालू करते हैं। सुनिएगा क्वेश्चन, फूड फल क्या है? फूड फल है ने अंडाशय के एक्स्ट्रा में उत्पन्न करो न कोई चीज दूसरा चीज पत्ती ठीक है ठीक है, जिसमें अंडाशय के आंतरिक पुष्प का कोई अन्य भाग पर विकास होना, भाग विकसित होना फूड फल कहते हैं। ठीक है, विकास हो गया विकसित। उत्पादक के जीव किसे कहते हैं? उत्पादक के जीव किसे कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल ठीक दे। है, जीव जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, उत्पादक जीव ओकरा कहते हैं। अच्छा, सूर्य प्लेट कौन सा ऊर्जा पर अति करता है? सूर्य प्लेट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को, और पवन चक्की पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन ऊर्जा को विद्युत चक्की, यांत्रिक ऊर्जा को कौची करता है? गति ऊर्जा, जैसे उस पर क्या मार रहता है, जो टराथी लगा हुआ रहता है पत्ती, उस पर क्या मारता है? हवा के झोंकने लगता है जी। तो कौन सा ऊर्जा रहता है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, जैसे पवन चक्की कौन सा ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा पर अति कर दी? हवा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा यांत्रिक आंतरिक विद्युत में करते, क्योंकि जब टरबाइन घूरता है ना तो वो आंतरिक हो जाता है, उसके बाद वो भी विद्युत में करता है। चलिए आगे सुनिएगा, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? एल्बुमिन। अच्छा, गोल घर का निर्माण कब हुआ था जी? हम गोले घर बोले जा रहे हैं 1786 में, और 1784 से बनना स्टार्ट हुआ था और 86 में जाके बंद हुआ। कितना? 1786। चलिए आगे सुनिएगा, सेल्यूलोज क्या है? एक बहु सेकेराइट है। बोलिएगा आगे, बाह्य क्रोमोसोम लिंग जो है जीन का कहाँ पहुंचाता है? क्या? हाँ, सभी पुत्रों को पिता से क्या लेते हैं? बाह्य क्रोमोसोम। क्या लेते हैं? बाह्य क्रोमोसोम लेते हैं। जैसे पुत्र, जैसे किसी को पुत्र प्राप्ति हो रहा है तो उसको बाह्य क्रोमोसोम होता है, जो लड़की होता है तो एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या? एक्स क्रोमोसोम पिता से मिलता है, और जो बाह्य मिलता है तो क्या होता है? पुत्र होता है। बोलिएगा, कौन सा वसा घुलनशील है? फेरॉल है। आज फेन लगे साढ़ बैल से अलग होता है क्यों? साढ़ क्या करता है? शुक्राणु उत्पन्न करता है। बैल क्यों नहीं करता है? क्या होता है? उसका नसाबंदी हो रहता है। क्या होता है? नसाबंदी हो रहता है। बोलिएगा, जो साढ़ का शुक्राणु होता है क्या चीज में रखा जाता है? हंस क्यों रहे? हंस क्यों रहे? ये हंस रही है, हमने बोलिए, जो साढ़ का शुक्राणु होता है क्या चीज में रखा जाता है? वो नाइट्रोजन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि खराब ना हो, ठंडा ज्यादा होता है इसलिए वहाँ रखा जाता है, ठंडा भी रहता है। ठीक है, चलिए बोलिए, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। और राज्यसभा 30 वर्ष। प्रधानमंत्री 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री 25 वर्ष है। मुखिया जी जब मुख्यमंत्री विधान परिषद से हो तब कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 30 वर्ष होना चाहिए। नीतीश कुमार जी कौन सा अथी से? विधान परिषद से। कहाँ से? राष्ट्रपति चुनाव के अथी करते हैं। हाँ, वोट नहीं दिए हो राष्ट्रपति चुनाव में, वोट विधानसभा आदमी देगा वोट राष्ट्रपति। एक वोट की कीमत कितना होता है? लगभग 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख। किसमें? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। बोलिएगा, जो चुनाव आयोग होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, दो में पूरा हो जाए ना, वही होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। चुनाव आयोग त्रिस्तरीय कब होगा? कल आप बोल रहे थे चुनाव आयोग 3 स्तरीय कब हो गया? बलवंत राय मेहता ना 1989 हुआ। कितना स्तरीय? 3 स्तरीय। लेकिन फिर 90 में की कर दिया? 1 स्तरीय। लेकिन फिर क्या किया? 1993 में 3 स्तरीय कर दिया। अब 3 स्तरीय अभी तक है। और मुख्य चुनाव आयोग कौन है? अभी तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। तो तीनों जो रहते हैं ना चुनाव आयोग, तीनों का वेतन समान रहता है और अधिकार समान रहता है, मतलब पावर तीनों के समान रहता है। चलिए रहने दीजिए उनको।
भारतीय राजनीति में व्यवस्था में कौन सा कार्यपालिका के अधीन रहकर काम करता है, ये काज करता है, उसे बोलते काम है विधानमंडल। क्या विधान पालिका, क्या विधान पालिका करता है। बोलेगा राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है, परस काल। इसका टाइम क्या होता है, 12 से 1 होता है। एगो शून्य बजट होता है, पेश किया जाता है, राजीव गांधी पेश किए थे। कब किए थे, 87 में किए थे। कितना 87-88 में किए थे, क्या किए थे, राजीव गांधी किए थे। अच्छा, शून्य बजट के आविष्कार कौन किया था, अमेरिका किया था। क्या किया था, अमेरिका किया था। शून्य बजट का मतलब क्या होता है, नए सिरे से बजट तैयार करना। बजट का पेश किया जाता है वर्तमान समय में 1 साल में, 1 साल में करता है ना, तो फरवरी में करता है, फरवरी में करता है, जो कि 1-2 फरवरी में कर दिया जाता है। पहले होता था ना अंतिम फरवरी में होता है, अब की किया शुरू फरवरी में कर दिया। बजट को रियल बजट से आम बजट को अलग कब किया गया, 24-25 कितना 24-25 1900 का ही तो आइए रहा है। और मार्च कब कर दिया दोनों के, किनका सरकार था मार्च करने से, समय आई इंदिरा गांधी सरकार, मोदी जी की सरकार था। 2017 में किए हैं, 2017 में किए हैं। कब किए, 2017 में किए हैं। बोलेगा रेलवे विद्युतीकरण सर्वप्रथम कब हुआ था, मतलब विद्युत से सर्वप्रथम कब चला था भारत में, 1929 1925 में चला था। रेल कब चला था, 1853 में। छोटा डेट 16 अप्रैल। कौन सा गाड़ी का नाम, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। कहाँ से कहाँ चला था, मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर। एक क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में रेल कब चला था, भारत में कब चला था जी, भारत में 53 में। कितना 53, 1853। तो यहाँ भी देता है ना 61-62 देता है, 1861-62 देगा। नवादा जो रेल है ना, तो देखिएगा डब्बा में लिखल होगा ना 1800 कुछ रहता है लिखा, देखिएगा तो। लेकिन बिहार में चला था, जानते हैं कब, 61-62 में चला था बिहार में रेल। चलिए आगे सुनिएगा। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, महाधिवक्ता, अनुच्छेद हाँ एडवोकेट जनरल। आगे बोलिए ना इसको, उनको बोलते हैं, बोलिए जिसका अनुच्छेद कितना होता है, 165 होता है। कितना होता है, 165 होता है। एटॉमिक जनरल होता है, केंद्र सरकार क्या होता है, उसका कितना होता है अनुच्छेद, उसका अनुच्छेद 76 होता है। कितना होता है, 76 होता है। आगे बोलिएगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है, चुनाव आयोग कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय पार्टी है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है, 6 गो है। कौन है, कौन है जी, जानते हैं, सहवतिया है अरविंद केजरीवाल। आप पार्टी, योगी मोदी। देखिए एगो बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, ममता बनर्जी का खत्म हो गया। एगो बुक छाप है, और नेशनल पीपुल करके उनका नाम है। एगो बुक छाप है, एगो बहुमत समाज पार्टी है। और कई हुआ जी, 5 हुआ। तृणमूल कांग्रेस के हटा दिया गया है, यह है ममता बनर्जी। हाँ, इसी को था। इनका कितना सीट आया है लोकसभा में, इसका 2 सीट। ममता बनर्जी की सीट कितना आया लोकसभा में, 29 सीट आया। इसका 29 हुआ है। 99 सीट किसका आया, कांग्रेस के। कितना आया उनका, 99। और बीजेपी के 240 240 आया है। और अखिलेश यादव को जो पार्टी उनका कितना आया है, 37 सीट आया। कितना सीट, 37 सीट आया है। ऐसे 2-4 गो। और डीएमसी एगो इनका है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना, नायडू जी, उनका 16 सीट आया। और नीतीश कुमार के कितना सीट आया, 12 सीट। 12 को 13 इनका आया, 12 आया होगा नहीं। और इनका कई गो आया, आरजेडी के, आरजेडी कितना सीट आया, 4 सीट आया। और सीपीआई के 6 गो, एगो लगता है। सीपीआई पे कितनी सीट है, सीटवा छोटा छोटा पार्टी को उतना आदमी नहीं रखता है, पूछेगा भी नहीं तो बड़े पार्टी के पूछेगा।
अच्छा, ये जो राहुल गांधी में क्या बने हैं लोकसभा में? विपक्ष दल के नेता बने। विपक्ष दल के नेता के लिए कितना सीट होना अनिवार्य है? कितना परसेंट लावे करो यार? कितना परसेंट लाने का रहता है वो राष्ट्रीय पार्टी बनाइएगा। 1/10 कैसे? हाँ, 1/10 सीट आएगा ना आपको संबंधित सीट से, जैसे विधानसभा के संबंधित सीट के 1/10 और लोकसभा के संबंधित सीट के 1/10, मतलब कितना लोकसभा में सीट है? 550 अधिकतम है ना, लेकिन चुनाव कितना पर हुआ? 243 पर अभी चुनाव है। 543 पर चुनाव हुआ ना, तो 55 सीट आएगा तो विपक्ष दल के नेता बन सकते हैं। तो कौन बने? और राहुल गांधी बने। कौन बने? राहुल गांधी बने हैं। बोलेगा बिहार विधानसभा में विपक्ष दल के नेता के वर्तमान में? तेजस्वी यादव। और विधान परिषद में? विधान परिषद राबड़ी देवी। हाँ, उनका मम्मी है। कौन है? राबड़ी देवी है। चलिए आगे बढ़िए। पंचायती राज कितनी स्तरीय है? 3 स्तरीय है। कौन कौन? ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और फिर जिला परिषद। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत कहाँ काम करता है? ग्राम लेवल पर। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद जिला लेवल पर। तीनों का काम करता है। इसका कौन दिए थे? ये कौन दिए थे? त्रि मेहता, बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय कौन दिए थे? बलवंत राय मेहता समिति दिए थे। कब? 57 में दिए थे। कितना दिए? 57 में दिए। लेकिन लागू कब हुआ था? 59 में, 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। लेकिन संविधान संशोधन जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन, वो अलग में बात हो जाएगा। आगे सुनिएगा। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला? लेकिन 97 से 2002 तक। कितना? 97 से 2002 होना चाहिए। ये जो है ना 92, इसको 97 कर लीजिए। 97 यही होगा। हाँ, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए। बोलेगा पहला कब हुआ था? पहला 51 से 56। 51 से 56। उसमें क्या पर महत्व दिया गया था? कृषि पर। और दूसरा उद्योग पर। और हम लोग लिए कहाँ से इसको? पंचायत नहीं, पंचायत ना, पंचवर्षीय योजना कौन सा देश से लिए हैं? यहाँ से लिए, रूस से लिए। कहाँ से लिए? रूस से लिए। कहाँ से? रूस से। बोलिएगा आगे। अपेक्षा निर्धारणता का अर्थ है क्या? आर्थिक असमानता। क्या है? आर्थिक असमानता। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? दोनों से, जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से। ठीक है, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से किया जाता है। अच्छा, प्रति व्यक्ति का कैसे निकाला जाता है? घटा देवे कुल जनसंख्या से। जनसंख्या घटा दीजिएगा कि कुल आय की संख्या से भाग दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 10 लोग हैं, सपोर्ट 100 रुपया है, तो की करेंगे? 100 में 10 से भागा दे देंगे। सबके क्या आ जाएगा? 10 रुपया। लेकिन बोला अगले उल्टी। हम थोड़ा बोल रहे कि आप नहीं बोलना चाह रहे हैं। चलिए बोलेगा भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे बोलते हैं CSO। ठीक है। रुपया के अंतिम बार अवमूल्यन कब? 91 जुलाई में लगा शायद। कितने बार किया गया था? जुलाई 3 बार किया गया। टोटल कितने बार? 3 बार। 61, 66, 91। ठीक है। 61 बोले ना, 49, 66, 91 और अथी नोटबंदी 3 बार हुआ था। कब? 46, 78, 16। 1946, 1978, 2016। एक बार हुआ ना, आजादी से पहले हुआ। का 46 में आजाद नहीं हुआ था भारत। बोलिएगा नोटबंदी के नोटबंदी के क्या कारण है? मतलब करेंगे तो क्या फायदा होगा? अवमूल्यन के क्या फायदा होगा? खत्म होगा। काला धन खत्म होगा। लेकिन काला धन आया होगा जी। काला धन तो अब वाइट हो गया है। वाइट हो गया। बोलिएगा इस समय देखे हैं क्या आया था? 2016 में नोटबंदी से पहले कुछ आया था, देखे हैं? मतलब जियो का सबसे देखिएगा ना, उसी टाइम अपना वर्चस्व बने हैं जियो 4G जाइए नहीं ले लिया। वही टाइम आया था। 16 में आया था। जियो फोन में आया था, पूरा दिया था। बोलिएगा अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब अवमूल्य मुद्रा घटना। दूसरे देशों की अपेक्षा अपना मुद्रा का वैल्यू कम करना। वैल्यू कम करना। हाँ, वैल्यू कम करेंगे तो आयात ज्यादा होगा कि निर्यात ज्यादा होगा? आयात में ज्यादा पैसा लगेगा और निर्यात की होगा, बढ़ जाएगा। इससे अब की करेगा? कोई भी निर्यात मतलब क्या होता है? बेचना होता है। तो वैल्यू कम जाएगा तो कोई भी देश कितना चाहेगा? कोई चीज सस्ता, कोई जैसे नीतीश से सस्ता देता है, किन लेवे तो 4 बीघा। अच्छा, अब क्या होगा? आयात कम जाएगा। क्या? आयात कम जाएगा। अच्छा बोलिएगा भारत का अधिकांश मुद्रा जो होता है विदेशी भंडार रहता है, किस पे खर्च कर देते हैं हम लोग? पेट्रोलियम पर कर देते हैं। 70%। सबसे ज्यादा आता है कहाँ से? सबसे ज्यादा सऊदी अरब, दुबई से।
नहीं क्या दुबई से आता है? पैसा पैसा आता है सभी देश से आता है, खाली दुबई भारत के लोग नहीं, अमेरिका में है। हाँ बोलिए अलग बात है। अमेरिका में कमाए के पर्पस से कोई नहीं, बिजनेस वहाँ बिजनेस करने के लिए रह ज्यादा जाएगा है। सब। क्या है वहाँ बिजनेस करने, जैसे हम लोग मसाला भी बेचते हैं उससे भी आता है। और हम लोग के जो बाहर में जो जाके काम करते हैं, सऊदीया हो गया, कुवैत हो गया, जहाँ भी करते हैं वहाँ से भी पैसा जो भेजते हैं ना उसे करते हैं। उसको कौन क्या बोलता है? NRI बोलता है। हाँ NRI विदेश से रहेगा ना। अच्छा बोलिएगा, एक मनुष्य की आँख कितनी छोटी वस्तु नहीं देख सकती? 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन। और न्यूनतम देखने के लिए कितना 25 मीटर? सेंटीमीटर। और मीटर में मीटर में 25 सेंटीमीटर है तो मीटर 0 पॉइंट कुछ कर हाँ 0.25 मीटर हो जाएगा। और अधिकतम अधिकतम तो अनंत। कितना? अनंत है, अधिकतम अनंत है। अच्छा बोलिए, सुनने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए? सुनने के से है 17 मीटर, यानी कि उसको बाद दीजिएगा तो कामन फीट आ जाएगा। 54 फीट देता है ऐसे, लेकिन 53 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, लेकिन तो कितना देता है? 17 मीटर। इतना दूर में रहेगा तो स्पर्श सुनाई देता है। 1/10 सेकंड तक सुनाई देता रहेगा वो। बोलेगा, बिना बुझा हुआ चूना क्या है? कौन जी? कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। बोलेगा जो अथी होता है चूना जो करते हैं वो व्हाइट कलर होता है, कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बोलिएगा जब रोटी बनाते हैं तो रोटी में कौन सा गैस होता है? जब फूलता है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अच्छा भाप से जलता है, ज्यादा महसूस होता है जलना। गुप्त उष्मा के कारण। क्या गुप्त उष्मा के कारण क्या होगा? ज्यादा लगेगा ना कि ज्यादा हमको डिढ़ा दिया। अपचयन क्या है? अपचयन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, देता है। देने मतलब क्या होता है? त्यागना। मतलब माइनस देता है इलेक्ट्रॉन को, तो त्याग। चलिए बोलिएगा, लोहा किससे निष्कर्षित होता है? हेमाटाइट से लोहा निष्कर्षित होता है। बोले गोबर गैस क्या है? मीथेन है। सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? अभी धान के खेत में। धान के खेत में कब? काटे घड़ी की रोपने घड़ी? काटे रोपने घड़ी दलदली रहेगा तब। काटे घड़ी तो भूमि सूख जाते हैं। काटने घड़ी आपको मिलेगा किसका, क्या बोलते हैं उसको, जो हाथ रगड़ता है जी, कुकुबात कुछ नहीं होता है। हाँ, रहता था ना, कुकुबात रहता है, वो मिल जाएगा आपको। रगड़ दीजिएगा ना तो फिर अलग बात हो जाएगा। बोलिएगा, सूखी बर्फ किससे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के सूखी बर्फ करते हैं। घिचिए सर, घिचिए। गर्म करने पर कपूर क्या होता है? उद्वापातन विधि द्वारा क्या होता है? लुप्त हो जाता है। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के कितने बार नोबेल पुरस्कार मिले? 2 बार। कब कब? एक बार 28 में सीवी रमन को मिला। कुछ ही मिला, दोनों चीजें मिला। और रसायन और फिजिक्स दोनों में। पहले मिला केमिस्ट्री में। हाँ। कब मिला? 1903 में। 1903 और 11 में जाके की मिला? भौतिक में मिला 1911 में। और 13 में किनको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। साहित्य के लिए गीतांजलि। गीतांजलि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, जो कि प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। हाँ। चलिए आगे सुनिएगा। अल्फा किरणें के सामने अनवृत होने पर वस्तु कैसी दिखाई देती है? अदृश्य दिखाई देती है। कैसे? अदृश्य। अनिश्चितता का नियम किसके द्वारा दिया गया? अनिश्चितता के नियम हिडेनबर्ग। हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया। बोलेगा, शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग नर्म हवा की तुलना में कैसी होता है? क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। अच्छा बोलिए, टेम्परेचर अधिक रहेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ध्वनि किसमें गमन करता है? निर्वात में नहीं करता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल बढ़ जाता है। ठीक रहता है। कितना होता है? ये मतलब ठीक है रहता है। कितना होता है? प्रकाश की चाल 332 मीटर पर सेकंड। हाँ वो भी होता है। ऐसे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड रहता है। बोलिएगा, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव का स्पर्श कोण क्या होता है? न्यूनतम घट जाएगा। क्या होगा? हाँ, घट जाएगा। न्यूनतम मतलब दूसरा होता है, घटने वाला दूसरा होता है ना। बोलेगा, प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से पैसा हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? पैसा उसमें डाल लीजिएगा, सामान लीजिएगा, पैसा उपयोग नहीं कीजिएगा क्रेडिट कार्ड में। हाँ। और डेबिट कार्ड में? ऐसे जैसे एटीएम में रहो ना, ओकरो पिन आवे मोलवा में जीवित ऐसा के ससार में। ठीक है। क्रेडिट कार्ड का अरे क्या लाभ है ये बोलिए आप। सामान खरीद सकता है उससे, खाली कोई भी चीज। हाँ तो सामान खरीद सकते हैं। हम एटीएम ले जाएंगे तो सामान दे देगा, कटा सकते हैं पैसा। लेकिन इसका लाभ क्या है? क्रेडिट कार्ड हम बना दें, क्यों बना दें? छूट मिलता है, छूट बताते हैं। क्रेडिट कार्ड से छूट भी मिलता है ना। आपका अकाउंट में नहीं भी पैसा है ना तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग
कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम माइनस दिया में चल जाएगा। जाएगा। सुनिए ना, एक टाइम दिया जाएगा कि आप 10 तारीख की आपको 10,000 जमा कर देना, 10,000 कटाए था। आदि जो 10 के नहीं किए हैं तो 11वां तारीख समझ जाइए कि इंटरेस्ट बहुत लेता है क्या, क्रेडिट कार्ड में। और डेबिट कार्ड में है ना कि अपना पैसा रहेगा जितना रहेगा उतनी तभी उपयोग करें। क्रेडिट कार्ड इसीलिए बेचता है। अच्छा, मोबाइल जो भी जीरो बजट पर लेते, क्या जीरो फाइनेंस करता है? फाइनेंस 0% पर क्या उसमें होता है? वो जीरो पर उसका पेट भर जाएगा। जीरो पर नहीं देता है वो। उसका पेट भर जाएगा। जहाँ एक दिन बाउंस करेगा ना आपका, हाँ, तो उसका इंटरेस्ट देखते हैं कितना बढ़ जाता है। लगातार कोई भी बढ़ता जीरो रहता पर है, कैसे घंटा करेगा काम, इसीलिए भी नहीं करता है। खाली हम लोग के आकर्षित करने के लिए जीरो बोल देते हैं कि जीरो पर किए। बोलिए महावीर जैन का मृत्यु कहाँ हुआ था? जैन धर्म का जो महावीर थे, पावापुरी। ये जो जल मंदिर है पावापुरी में, जो कि जल में है, मतलब कि क्या में, तलाई में। तलाई में फेटू खींचना मना हो गया। खींचता है यार अथिया। बोला कि मना कर दिया, अरे मना कर दिया। अथिया अभी कल ही खींचलिए। ठीक है, देखता आप खिंचा लिए, हम कौन है बोल रहे हैं। हम दोस्त गेल हैं 2-3 को खींच रहे। देखिए बताते हैं, मना करे से पहले वो उसका व्यवस्था करना। अंदर में नहीं डालते हैं, बाहर तक खींच सकते। जैसे बोध गया बोधि मंदिर जो है ना, उसमें नहीं खींच सकते। उसके लिए आपको केबिन बना दिया गया बाहर में, वहाँ जमा कर देते वैसे तो हैं। ये कौन नहीं खींच सकते। कुमार जन्म स्थान कौन है? चलिए आगे सुनिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? कब? महावीर जैन का जन्म कब हुआ? 463 में ना। हाँ, 540 ईसा पूर्व। बोलेगा बोध गया में बोधि मंदिर किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक ने बनवाया था। 5वीं और 6वीं शताब्दी में बना था। किसने? अशोक ने। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये लिखा है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ क्या हुआ है? गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। बोलेगा यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को 2000 कितना? हाँ 2002 में। 2002 में यूनेस्को में इसको शामिल कर लिया गया है। बोलेगा ये मंदिर कौन सा नदी के किनारे है? यह थी के फाल्गु नदी किनारे। फाल्गु नदी के किनारे या निरंजना नदी के किनारे। और जो विष्णुपथ है वो मंदिर कौन बनाए थे? अहिल्याबाई बनाई। कौन? अहिल्याबाई बनाई, जो कि पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध? पिंडदान के लिए। पिंडदान कब लोग करता है? जब मार जाएगा तब करेगा, बेटा उसको करता है। जैसे वो पीछ पर मेला लगता है ना, जैसे पिंडदान कब करता है? जब आदमी की मृत्यु हो जाता है तो अंतिम में उसका अस्थियां को वहाँ विसर्जित किया जाता है, वही ना होता है। लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए, वहाँ मेला लगता है। कौन नाम मेला क्या है भैया? अब ये तो है कौन सा मेला का नाम? पिच-पाच में। और यहाँ वाला मेला राजगीर में जो लगता है 2-3 साल। मलमास मेला कितने साल के अंतर? 3 साल। और वहाँ जो सोनपुर मेला 5 साल वहाँ लगा। 20 साल लगता है। कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। कौन सा? जो कि पूरे 20। हाँ, सीतामढ़ी में भी लगता है मेला। ये लगता है कौन सा पूर्णिमा में? अब ये पूर्णिमा अगहन पूर्णिमा में में लगता है। अगहन पूर्णिमा में ये अगहन पूर्णिमा बनता है। वहाँ क्या फेमस है जी? तिलकुट, मक्सा। मक्सा नहीं। चलिए बोलिए। 2 किलो 3 किलो मिलते हैं। उतना बड़ा मक्सा? अरे हाँ, इतना बड़ा बड़ा। अरे इतना हाँ, बड़ा वहाँ है ये तो रहता 2 किलो का है। वहाँ रहता है, सही बोले। बोले जैसे सिरा के क्या फेमस खाजा है? बोलिएगा, सुनिए जी। सुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर राज किया है? कौन सा? कर्ण वंश किए थे। अच्छा, शिला के खाजा के क्या मिला है वर्तमान में? GI टैग मिला है। किनको किनको मिला है? बिहार से 13 लोग को मिला है, मतलब 13 चीज को मिला है। लोग मिल रहा है यार, लिचिया के, कतरनी चावल के। बोलिए 2-4 लोग नाम। अब खाजा के, सिलाव खाजा, मगहिया पान के, मगही पान। हाँ, मगही पान के मिला। सिलाव खाजा, कतरनी कतरनी चावल, लीची, शाही भागलपुर लीची, के आम, कौन आम? लंगड़ा आम, मधुबनी पेंटी, मिथिला मखाना। हाँ बोलिए, कब कुछ कुछ मिल रहा है यार? मिला है तो 13 को तो अलग बात एगो है। लिट्टी मिलेगा अभी। लिट्टी के अभी नहीं मिला है। अभी मिलेगा बोल रहे हैं सर। अलग बात है, मिले। सबसे ज्यादा मतलब GI टैग कितने वर्ष के लिए दिया? 10 साल। 10 साल के लिए जाता अगर है। उनका गुण सबसे बढ़ता पहले दिख किसको रहा है, मिला फिर था? देगा। हाँ, सबसे पहले तो एकरे मिलेला थिया ला बुध दार्जिलिंग चाय की। हाँ, दार्जिलिंग चाय के मिला था। ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? अशोक के। कनिष्क के रूप में। मिला किसके? था। कनिष्क के समय में। बोले अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा जो हुआ था पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। तीसरा की होला। कैमा हुआ था? तीसरा हुआ था। और तीसरा हुआ था कब हुआ था? 250 बोलिए ना। उनका मृत्यु आगे जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 उनका जन्म हुआ, 483 उनका मृत्यु हुआ। तो पहला वर्ष संगीत जो राजगीर में हुआ,
वही टाइम हो गया 483 में, फिर 383 में कहाँ, वैशाली। 2 साल बाद वैशाली में, फिर तीसरा 250 में कहाँ, पाटलिपुत्रा, चौथा 98 देता है यश, प्रथम शताब्दी देता कहाँ, ये जी ले लाते हैं कुंडलपुर ग्राम। अरे कुंडलेपुर में कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम मतलब कुंडल बान बोलता है। बोलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हाँ। किस पहलू पर प्रकाश डाला? राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र। वैसे लगता है क्या है, अर्थशास्त्र है। बोलेगा गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान कब मिला था? तो कनिष्क के समय मिला के था। समय। ठीक है। बोलेगा तैमूर के आक्रमण के बाद हाँ। भारत में किस वंश का राज किया? सैयद सैयद वंश। कौन? सैयद सैयद वंश। वंश। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? फिरोज शाह। अगर रोजगार भी दर कर जाते फिरोज शाह तो ज्यादा रखिएगा तो रोजगार तो मिलबे नहीं करेगा। जैसे अब 100 आदमी जगह 150 रख लिया तो 50 को रोजगार ज्यादा मिला नहीं, तो रोजगार ज्यादा मिल गया। बोलेगा किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? यही दिया फिरोज शाह तुगलक। बोलेगा किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनको व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फर्रुखसियर। कौन से? फर्रुखसियर। बोलेगा कुक्का आंदोलन राम वो से किससे कुक्का। संगठित है? राम सिंह। गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया। बिहार प्रांत। बिहार आरा जो भी बोले जगदीश वही थे। कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष तो बूढ़े ले बस बाबू भी बूढ़े हैं लेकिन उम्र होगा ना बाबा के। और बाबा तो 80 वर्ष के थे। कितने? 80 वर्ष के। ठीक बोल रहे हैं। बोले इनका जन्म कब हुआ था? घटा लीजिए कब मरे थे? 1798 में। 1777 में इनका जन्म हुआ था। मरे थे कब? इनका मृत्यु कब हुआ? 58 में। कितना? 58। 1800। बोलिएगा तो ना 1858। 1958 होता है। 1858 का मृत्यु हुआ है। कितने तारीख को? 10 क्या 10? 26 अप्रैल हुआ जी। सब 10 एक जैसे डेट ऑफ बोलिएगा तब भैया। चलिए बोलिए आगे। 1757 के विद्रोह में किसे उर्दू कवि ने दिया लिखा था? उर्दू कवि देखा था। उर्दू कवि जो थे कौन देखा? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन? मोहम्मद मौलवी अब्दुल्ला शाह। इसी पर 50 से रखा था इनाम। हाँ। बोलिएगा भड़का था कहाँ से? ये 1857 घबरा के मेरठ से। मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से कब? एनफिलियन बटालियन से है बटालियन से सब ये नहीं है यार। हाँ बोलिए ना कब भड़का था? तो 10 मई को भड़का था। 10 मई कब? 1857। 10 मई को। इसका अति क्या था? चुनाव नहीं मतलब प्रतीक क्या? रोटी कमल। कमल रोटी था। बिहार में कहाँ से भड़का था? बिहार में यही से भड़का था। रोहिणी जो अथी पड़ता है झारखंड में पड़ता वर्तमान में क्या? देवघर जिला से भड़का था। बिहार में देवघर जिला से भड़का था। वो टाइम क्या था? बिहार बिहार था। 2000 में अलग हो गया। कब हुआ? छोटा डेट 15 नवंबर। किनका जन्म दिन पर? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता के नाम क्या है? कौन? सुगना मुंडा। क्या? सुगना मुंडा है। सुगना मुंडा। उनका नाम पर हवाई अड्डा वहाँ पे उन्हीं के नाम बिरसा मुंडा। बोलेगा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895। 1895। बोलेगा भारत संघ के संस्थापक थे कौन? सत्येंद्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सत्येंद्र सुरेंद्र। इलाहाबाद के संधि के बाद रौलट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया गया था? कौन खाना बने? राज खाना। मोहम्मद राज खान। मोहम्मद राज खान को बनाया गया था। बोलेगा कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दबाने के लिए भारतीय फौज की नव संगठन संबंधित है? पील आयोग। क्या? पील आयोग है। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। 86 में। 86 का 50 में तो इसका गठन हुआ था। पहला कौन किया था? ये अथी करके वही जी डब्ल्यूसी बनर्जी। कब हुआ था इसका स्थापना? 85 में 28 दिसंबर। कितना 85? 28 दिसंबर 1885। हाँ 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कितने लोग थे उस समय? 72। अच्छा उसमें ज्यादा करके क्या थे? सब थे अथी पढ़े लिखे थे, वकील थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे। लेकिन अब जो 50 नेता पुरजे हैं तो कितना नेता पढ़े लिखे रहते हैं? रहते हैं पढ़े रहते हैं लेकिन मतलब वकील तकील नहीं रहता। हाँ ठीक है बोलेगा जनरल डायर को किसने गोली मार के? राम सिंह ने। क्यों?
वो अथी जलियांवाला बाग हत्याकांड का ऑर्डर दल के लोग हाँ कब दिए? ये जलियांवाला बाग 1919 में होले हाँ 13 अप्रैल 1919 में दिए। अथी क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डायर दल के लावार डायर मारवेल का इसी को बदला लेने के लिए कहाँ मारे थे जाके? लंदन में जाके कर लंदन में इसका घर है, उसको मारे थे। घर में ना है। हाँ मतलब उसका गांव में है, उसका घर है ना होगा जी। जैसे हम लोग इंडिया से लंदन गए तो उसका घर नहीं हो गया। हाँ जैसे अब नवादा जिला है, कोई दूसरा जिला से आ गया तो ये मेरा घर है। हल्ला नहीं होगा नहीं करो या मरो, क्यों मारे गया का मन किसने दिया ये? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कब दिए थे? करो मरो 42 में 1942। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कितने तारीख? ये तारीख शुक्र दिन हले लेकिन यार 12 शुक्र दिन याद है आपको? नहीं शुक्र याद है लेकिन शुक्र दिन सही में है। लगते रहे लगभग बोलते हैं। देखिए दिन जो भी हो लेकिन 8 अगस्त था। 8 क्या अगस्त। 8 अगस्त था? दिन जो भी हो अलग बात है। और रीजनिंग के पैटर्न आज जीरो यहाँ पर लगे कर 12 बजे रात जाके हाँ खड़खड़ा आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ किए थे? ये सिंगापुर में। कब किए थे ये भी? 39 में 45 में फॉरवर्ड ब्लॉक के 39 में 43 में 43 में किए थे। ये आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक जब किए थे ने कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे ने, हाँ, तब क्या क्या पट दिए थे? किसके लिए? अध्यक्षता से अध्यक्षता के तो राजेंद्र प्रसाद के बनवाने के लिए अध्यक्षता। अच्छा राजेंद्र प्रसाद खुद कब किए थे थी कांग्रेस के अध्यक्षता? 21 में तो यार 2100 में कि 1934 में किया? 1934 में किया। गांधी जी? गांधी जी बेलग्राम 24 में बेलगाम 24 में 24 में। अच्छा एक गांव में मात्र अधिवेशन कांग्रेस के कौन सा? ये जवाहरलाल नेहरू हाजी हाँ उसी फैजपुर है। कौन सा? फैजपुर में। फैजपुर कहाँ पड़ता है? फैजपुर अभी यूपी में फैजपुर कर्नाटक में की पता नहीं है। हाँ कर्नाटक में पड़ता है। देख लीजिए फैजपुर कहाँ पड़ता है? फैजपुर कहाँ पर यूपी में नहीं पड़ता है। आगे बोलिए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किए थे? सर पी महाराष्ट्र में है फैजपुर। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए आगे बोलिए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी कब दी गई? 23 मार्च 23 मार्च 1931 में। इन्हीं के विरोध में क्या दिखाया गया था गांधी जी को? काला झंडा दिखाया गया था। पंजाब से आ रहे थे। हाँ पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे। पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे। वो कहाँ से आए थे तो काला झंडा दिखाया गया था? अथिया से यार। हाँ जो वो समय वही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लड़ के आए थे। तो इन तीनों का जैसे हो गया कौन कौन? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के फांसी माफ नहीं किया गया। माफ कर देते कुछ बोल भी अब कौन जानता है? कुछ नहीं बोले बेचारा, किनका बातें नहीं सुना गया। कौन जानता नहीं बोल रहा वहाँ चर्चे नहीं। देखिए जब बड़े लोग रहते हैं तो छोटे लोग के नहीं सुनता। भारत उस समय गुलाम था, क्या बोल सकते हैं? और वो भी गए थे बोलते लेकिन वो तो गांधी आंधी लाइए देते हैं अलग बात है। लेकिन वो टाइम बहुत अपना स्थिति खराब नहीं। एगो बिन लाठी से इसी कर दिल गए एक लाठी पे। अच्छा बोलिए ना कहाँ दिखाया गया था? तो पंजाब में दिखाया गया था। 1931 के कराची अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता के किए थे? कराची अधिवेशन के ये कर बाबूजिया लगा। इनका पापा जवाहरलाल नेहरू के नहीं, सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल जी थे। इनका पापा नहीं थे। हम समझ पापा जो बोले हमके मोतीलाल नेहरू दिया बोले ना, वो नहीं किए। चलिए आगे सुनिए। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिए थे? नारा दल के लिखा नारा किसने लिखा था? हसरत। हाँ हसरत मोहानी ने लिखे थे। दिए थे कौन? भगत सिंह बोला लिखे हैं दोसर को, लेकिन बोले हैं दोसर को। जैसे सॉन्ग क्या होता है, राइटर अलग रहते हैं और गवा दिया जाता है किसी अलग से। चिंटू राजा। अच्छा आपका राइटर जो भी हो बोलिएगा। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लगाया गया था? योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाया गया था? पटना का। पटना में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में 36 हुआ है। हाँ 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। कितने लोग पर? 37 के लोग। हाँ सही किया 37 के लिए। कितने लोग पर निवास करते हैं मनुष्य? 11 गो पर करते हैं। टोटल 36 द्वीप है जिसमें 11 लोग पर क्या करते हैं? व्यक्ति लोग रहते हैं। अब बोलिएगा इसमें कौन सा भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। कौन सा उच्च न्यायालय का अधीन आता है? केरल के मलयालम बोलेगा तो केरल में आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये अब छोड़ दिया पूछा। पूछता रहे कि जो लक्षद्वीप बना हुआ है कौन कैसे बना हुआ है? कौन भीति से? सवाल भीति से बना है। सबसे ये क्या है? सवाल भीति से बना है। अब बोलता है ना इसके लिए कि कौन सा सागर में
प्रशांत लक्षद्वीप अरब सागर अरब सागर में। कौन सा अरब सागर है? भारत से कौन साइड हुआ है? भारत से किस साइड? पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। कहा कि यहाँ पे है, पता नहीं चलता है कि नहीं है, इसमें हमारे को पता नहीं चलता। यहाँ बंगाल की खाड़ी में कौन है? अंडमान निकोबार। अच्छा, अंडमान निकोबार के किनको मिला था? एकरा मिला सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को कौन दिए हैं? ये कौन राजा थे के यार? जापान दिए जी। हाँ, तो जापान दिए, जापान दिए हैं। बोलिएगा कि सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? इधर नीचे वाला इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? यहाँ अंडमान निकोबार में पड़ता है, यही पड़ता है, ये नहीं कि तमिलनाडु में, यहाँ आके पड़ता है। और सबसे ऊपरी इंदिरा इंदिरा कौल है, जो कि कहाँ? लद्दाख में। और सबसे पूर्व है किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिम गुवाहाटी, जो कि कहाँ? गुजरात में। और दोनों का टाइम कितना है अंतर? ये तो 2 घंटा। 2 घंटा। कहाँ कहाँ के? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के। पूरे बाहर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश के। कितना? 17 व्यक्ति। लेकिन सबसे कम जनसंख्या किसका है? जनसंख्या सिक्किम। हाँ, सिक्किम के कम है, लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व कम है। बोलेगा क्षेत्रफल पर आदमी कम। हाँ, क्षेत्रफल पर आदमी कम रहता है। बिहार में? हाँ, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बोलिए। थोड़ा भारतीय प्रामाणिक समय जिसे बोलते हैं IST, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच के मध्य कितने डिग्री है? मतलब कितना डिग्री आ गया? 5 घंटा 82 डिग्री। 5.5 घंटा 82 डिग्री। 82 डिग्री। हाँ, 82.5 डिग्री और 5.5 घंटा होता है। 1 डिग्री बराबर कई मिनट? 4 मिनट। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, बोलिएगा आगे। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। कहाँ? उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक गेहूं उत्पादन यूपी करता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर महाराष्ट्र। कहाँ? पंजाब करता है। ठीक है, पंजाब करता है। बोलिएगा असम कितने राज्य से सीमा लगाता है? 7 राज्य से। कौन कौन लगाता है? 6। देखिए 7 सिस्टम में खुदे है, तो 6 को तो नहीं खींच लेता है अपने में। बोले सब जो आध है सबको। और एगो कौन करता है? पश्चिम में। सिक्किम नहीं करता, सिक्किम में यही गेल है, पश्चिम बंगाल है। एगो कौन करता है? पश्चिम बंगाल से करता है। और बाकी छोरा जी ने गिन लीजिए खाली। अब 3 ओर से घिरा बांग्लादेश, त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा है। और एक ही राज्य 2 जगह लगाता है बांग्लादेश से सीमा। असम में लगाएगा जी, यहाँ असम 2 जगह से लगाता है। चलिए आगे सुनिएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी लेता है? गंडक नदी से। कहाँ? गंडक नदी से। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन कितना % है? 23.7%। हाँ, लेकिन अभी वर्तमान समय में 24.39 हुआ था। बढ़ते घट जैसे 25% लमसम बढ़ रहा है, तो 25 हो गया होगा। लेकिन इसमें कितना? 24.39 कुछ दिन पहले का था। बहुत दिन के नहीं, बीच में हम लिखे थे। बोले भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। कहाँ? सतलज नदी पर है। झारखंड के लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला सिंहभूमि। बोलेगा जितना तो खनिज था तो वही ले लिया है। तो बिहार के कुछ नहीं बचा, खाली 40% में ले लिया हुआ है। 46% हम लोग के दे दिया है 46%। अब बिहार के कितना था? बिहार के 46% 46% वो लिए जो बचा बिहार के बचा 54%। चलिए आगे बोलिए। 54% में कुछ हो नहीं लो बिहार में। कुछ होने कैसे है? बलुआ है नहीं, वो भी उसी से धागा आता है। जो भी नदी है जमुई में मिल रहा है सोना। हाँ, सोना मिला है, लेकिन क्या काम के जो खुदे ने निकाल पा रहा है भारत सरकार। तो कहा तो जाइए मोदी का देगा, जाइए निकलेगा। देखिए मोदी से नहीं कुछ होगा, ये कोई भी निकालेगा ना तो प्राइवेट टेंडर लेगा ना तभी निकाल पाएगा। अप्लाई करेगा तभी ना। अप्लाई की हम लोग सोच रहे हैं वहाँ कितना टेंडर भरा दिया होगा, हम लोग को लग रहा है कि नहीं, लेकिन अंदर अंदर काम बहुत हो गया होगा। चलिए आगे सुनिए। इंडिया है, सोना निकला सरकार के, बम निकला आपका। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्युमिनियम का। क्या? एल्युमिनियम का है। बोलिएगा भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनके 64 को 40,000 किलोमीटर। ठीक है, 64 और 40,000 किलोमीटर, जो कि अब बढ़ गया क्योंकि ये पुराना है, बढ़ गया होगा। पृथ्वी परिभ्रमण करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 100 छूने हुआ होगा वर्तमान वाला, अभी नहीं पता है। दूसरा चीज का बोलेगा। पृथ्वी परिभ्रमण करती है प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? 49 किलोमीटर। क्या? 49 किलोमीटर। विश्व के सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत से बनती है? ठीक है, मोरदार पर्वत या नवीन पर्वत बोलते हैं। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? K2
अभी भारत के लिए भारत के नहीं 20 में माउंट एवरेस्ट है। कितना है नेपाल में ना 88 कितना 8850 या 48 दो में जो भी दे। ठीक है बोले एशिया के सबसे बड़ा जलप्रपात बड़ा पूछ रहे हैं एशिया में एशिया के कौन है रांची का है कौन है रांची का है। और सबसे ऊंचा एशिया में है तो ऊंचा चित्रकूट तो देता है लेकिन कुछ और होना है। एंजिल जलप्रपात कहाँ पड़ता है यहाँ नहीं पड़ता विदेश में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। हम अभी विदेश से बोल रहे थे दूसरा एंजिल होगा देखिए ना भूल रहे हैं उसका लिख लीजिए। 20 में कौन सा देश मुलायम लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक है। कहाँ कर्नाटक है बोलिएगा। कर्नाटक में भारत के लोग ज्यादा कौन सा लोग है कि ज्यादा रहते हैं कौन सा धर्म के लोग कर्नाटक में ज्यादा निवास कर रहे हैं भारत से ईसाई धर्म के नहीं ये करते हैं सिख धर्म के लोग करते हैं। कौन सा पंजाबी लोग जो होते हैं ज्यादा कर्नाटक में बोलिए ना कि वहाँ के जैसे अपना पार्लियामेंट है ना तो उसका जो भी है जैसे पार्लियामेंट अपना उस में 25 सीट ले ले जो कि इंडियन के पास है 25 सीट। चलिए आगे सुनिएगा बोलिएगा मूंगफली के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। क्या है गुजरात है। बोलिएगा मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में होता है लेकिन तेल जो तिल होता है वो कहाँ होता है सबसे ज्यादा तिल नहीं तिल होता है आपको यहाँ मध्य प्रदेश में। लेकिन बोलेगा कि तेलहन के लिए सबसे ज्यादा कहाँ होता है तेलहन जैसे सरसों वगैरह हो जाए राजस्थान कहाँ होता है राजस्थान उड़ीसा में नहीं होता राजस्थान में होता है। उड़ीसा से आधा है। उड़ीसा क्या चीज में उत्पादन में अग्रणी है उड़ीसा के लिए चाय नहीं यार एल्युमिनियम हाँ मतलब खाने वाला चीज में एल्युमिनियम नहीं यार में बोले हल्दी देता है हल्दी हल्दी देखे नहीं हल्दी खाने वाला हाँ। ऐसे तो उड़ीसा में लव वेस्ट बहुत है लेकिन खाने वाला चीज में हल्दी देखे हल्दी बहुत दिन पहले बोले अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिंगवी किस नदी घाटी में रहती है कांगो में। कहा कांगो में रहती है। भारत का किस राज्य हल्दी हल्दियन प्रदेश दे दिया लेकिन वो भी देता था तो बदल जाता है ना बीच बीच में जैसे भी जिसके बाद में है तमिलनाडु उड़ीसा कर्नाटक उड़ीसा भी है ना तो उड़ीसा पहले हुआ था अब क्या बदलते रहता है। जैसे सोयाबीन जो है ना और महाराष्ट्र ज्यादा उपजा दिया महाराष्ट्र ज्यादा उपजा दिया तो ये बदलते रहता है। कभी तू 3 नंबर से अटाउन ला देता है कभी 1 नंबर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार के है। अभी सुनली था तो कहाँ है पश्चिम बंगाल दे रहे तो पश्चिम बंगाल की कितना जनसंख्या घनत्व है 1024 1028 है 24 में 1028 है। बिहार के 1106 सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है संविधान सर्वोच्च होता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है मतलब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। साफ बोलता है कि 42वां संविधान संशोधन कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा 10 को जोड़ा के 11 को थी के लिए अभी 11 मतलब किनके सिफारिश पर स्वर्ण सिंह हाँ स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर कितना मौलिक कर्तव्य बोले थे जोड़े ले 8 को लेकिन जोड़ा गया था 10 को। 11वां कब जोड़ा गया 11वां 2003 में हाँ 2003 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2003 में जो कि शिक्षा से संबंधित है। बोलेगा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं वर्तमान में जगदीश धनखड़। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल होते हैं। बोलिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से कौन थे राजेंद्र प्रसाद थे। बोलिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था सारण में बिहार सिवान जिला गांव क्या था जीरा देही गांव के नाम था क्या जीरा देही नाम। इनका जन्म कब हुआ था 1884 3 दिसंबर 1884 में। मृत्यु कब हुआ था 28 फरवरी 1963 में 62 में। ठीक है बोलिएगा इनका अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था हाँ कहाँ मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था 56 में कहाँ हाँ मरणोपरांत क्या मिला था भारत रत्न। ठीक है ठीक है सर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बिहार में 1088 किलोमीटर जो कि ये भी बदल गया क्योंकि ये नियंत्रण बढ़ते रहता है ना साल भर के अंदर
राष्ट्रीय राजमार्ग बदलते रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबा बोलिएगा जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा स्वर्णरेखा नदी। क्या? स्वर्णरेखा नदी। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर, जो कि टाटा बोलते हैं। कौन सा स्थान बिहार को वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? अब जानो ही कितना वो हो देखिए गया कितना हो गया बिहार का? 100 जो है 61। क्या जरूरी नहीं कि 6131 ये 2002 का मामला है। अब ये 2024 के 2024 में कितना हो गया बोलिए? 6131.800 पॉइंट 800 ठीक है। अब 19 में लो 5300 ये बढ़ते रहता है क्योंकि फीवर तो रोड बन ही रहा है। क्या बढ़ रहा है तो लंबाई बढ़ेगा ना। 3000 2004 सबसे अधिक रोड नेटवर्क किसका है? हाँ? सबसे अधिक रोड नेटवर्क उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे अधिक बोलेगा कि पक्का रोड किसके पास? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पास। सबसे कच्चा रोड उड़ीसा में। उड़ीसा में। और रेल के नेटवर्क सबसे अधिक रियल एस्टेट रेल नेटवर्क मतलब रेल का जो है ना लंबाई नेटवर्क में तो वही ना होता है। किसका है? ये भी उसी का है। किसका? यूपी का है। और दूसरा स्थान किसका? राजस्थान का है। हाँ यार बदलते रहता है। कहीं जैसे नया पटरी बना तो वो भी तो जुटेगा ना। जैसे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किसका था? गोरखपुर का था। 13 पॉइंट कुछ 1300 कुछ था क्या मीटर में। अब हो गया हुगली 1700 कितना है? 1530 लमसम ही होगा। हुगली हावड़ा ना तो कौन? हुगली हावड़ा नहीं, कर्नाटक हुगली। साउथ इंडियन जाना पड़ेगा। कर्नाटक हुगली हावड़ा नहीं। हुगली बोलिएगा जगत नारायण लाल हाँ। को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर पटना। बांकीपुर पटना। बिहार में कौन सा जिले के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया? 2 जिला है। पूर्णिया मन भूम है। क्योंकि यहाँ जो हम लोग सीमा साझा करते हैं ना तो कुछ काट के दे दिया। जैसे क्या? जैसे कोडरमा काट के जो बिहार के दे दे सपोर्ट है तो कुछ तो मिले ना अपना खोबर। लेकिन मांग रहा था और नवादे के नवादे मांग रहा था। रजौली का गोला सब मांगे नहीं है वही ठीक है जी। वहाँ बहाली ढेर दिन से नहीं है इतनी जानिएगा। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ये वाला जयप्रकाश नारायण का किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी। बोलिएगा समाजवादी पार्टी के गठन कब किए थे? ये दूसरा पार्टी था। वो दूसरा पार्टी 34 में किए थे लगता है। दूसरा पार्टी। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म 2002 1902 में। मृत्यु कब हुआ था? 1979 में। 1979 में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ है। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? आईको। इसका मुद्रा क्या है जी? जापान की इसका राजधानी टोक्यो ठीक है। विकलांगों के लिए ओलंपिक के किस रूप में जाना जाता है? एबिलिया मिमाद है। लिख ले एबिलिया इमियाद के रूप में किया गया था। अच्छा बोलिएगा इसके लिए कौन सा ओलंपिक होता है विकलांगों के लिए? पैरा ओलंपिक होता है। क्या पैरा ओलंपिक में भारत के कौन सा स्थान मिला? 18वां। क्या 18वां? और ओलंपिक में 71वां। मुझे कि जो सोच लोग किए हैं वो 71 नंबर पर आए हैं। जो विकलांग लोग किए हैं वो लाए। लेकिन विकलांग नहीं रहते। 81,000 वैकेंसी के डेट दे दे। क्या चीज का? नौकरी में 81,000। ठीक है नौकरी 81,000 है। क्या क्षेत्र में? जैसे आपको भी अति दे देगा टीचर तो आप भर नहीं सकते हैं। हम लोग लाइक क्या हम लोग बीएड नहीं हम लोग क्या आईटीआई नहीं होता क्या हम लोग लाइक बोलिए ना कुछ है तो इनको नहीं जना रहा। जनाएगा ना तो कल हम बता इतना दूर से नहीं जनाएगा। ठीक है आएगा सब लोग जानवे करेंगे। चलिए आगे बोलिएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के कौन सा दिवस मनाया जाता है? और जल दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल के। पृथ्वी दिवस 20 और जैव विविधता दिवस 22 मई। हाँ सुनिए हम बोल रहे हैं ना। हाँ सर बोलिए। संविधान हत्या दिवस हाँ 25 जून। अब बोलिएगा फुटबॉल दिवस 25 मई। बोलिएगा 24 में सब चालू हुआ। बोलिएगा अंतरिक्ष दिवस भारतीय अंतरिक्ष दिवस। भारत के लिए अंतरिक्ष दिवस कब मनाते? तो 23 अगस्त को। क्यों? 75 में छोड़ा गया था। नहीं 23 अगस्त को चंद्रयान थर्ड क्या किया था? दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था 6:04 में। उसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? उसी दिन को अंतरिक्ष दिवस। बोलिएगा भाला फेंक दिवस
ये भी अच्छा है। हाँ 4 तारीख। हाँ 7 अगस्त को वही है, 3 दिन बढ़ जाइए, 7 अगस्त के बोलेगा खेल दिवस। खेल दिवस नीरज चोपड़ा पर। हाँ नीरज चोपड़ा थ्रो इन्हें क्या है, खेल दिवस लेकर मेजर ध्यानचंद के दिन डेट होगा ना उनका 29 तारीख। हाँ 29 अगस्त। 29 अगस्त किस खेल से संबंध रखते थे? ये हॉकी से। हॉकी से का रखते जादूगर। थे। बोलेगा हॉकी में हम लोग भारत रत्न ये करके रही बात। ये भारत रत्न ना दे अलग बात है। पोटी में स्थित कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? लद्दाख जी। काराकोरम दर्रा। बुर्जिला और जोजिला दर्रा कहाँ है? नहीं, जम्मू कश्मीर। लेपू लेक, धागला, नीतीला दर्रा कौन सा राज्य में है? सिक्किम। उत्तराखंड। जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा कौन सा राज्य में? नहीं, सिक्किम। सिक्किम में जेलेपला। शिवराज पहाड़ियाँ कहाँ है? शिवराज पहाड़ियाँ हिमाचल में, नहीं, चेन्नई। चेन्नई में, साउथ इंडिया में। हिमालय कौन सा चट्टान से बना है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 किलोमीटर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये श्रेणी? हिमाद्री। हिमाद्री। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारत के हाँ। गॉड यूनिवर्सिटी में कंचनजंगा। कंचनजंगा गॉड यूनिवर्सिटी तो सिक्किम। लंबाई इसका? इसका लंबाई 85 कुछ, मीटर। गॉड यूनिवर्सिटी के 8600 है। हिमाद्री में स्थित है। हिमाद्री नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई 8800 ठीक है। 48। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। सागर। और तिब्बत में चोगोलुंगा। लोकवचन के लोग चोगोलुंगा। ट्रांस हिमालय महान हिमालय कहाँ है? ट्रांस हिमालय महाहिमालय कहाँ है? ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। तो किस तरफ बोलो तुमको? ठीक तो है, सही। भारत की सबसे ऊंची चोटी? भारत के छियासी जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। लघु हिमालय महान हिमालय के किस ओर बसा है? दक्षिण। ठीक है, दक्षिण दक्षिण की ओर। पीर पंजाल, बनिहाल, धौरधर किस श्रेणी में है? पीर पंजाल। लघु या मध्य हिमालय? लघु या मध्य हिमालय दोनों में। नहीं पढ़ने। बोलिए ना जी, पढ़े नहीं पढ़े। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक। शिवालिक सबसे नवीन। शिवालिक लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? किसके द्वारा अलग होता है? शिवालिक लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा ना। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है? राजस्थान। ठीक है। अरावली राजस्थान सबसे पुराना। अरावली के पूरब में कौन सी नदी निकलती है? पूरब से हाँ? बनास नदी। बनास नदी। अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? पश्चिम से पूर्व से पश्चिम से लूना नदी। लूना नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है जगह। पूर्वी घाट उड़ीसा से कहाँ तक फैली है? उड़ीसा से? हाँ, पूर्वी घाट उड़ीसा से तो यहाँ तक होगा, आंध्र प्रदेश तक है, तमिलनाडु तक नहीं। उड़ीसा से यहाँ पूरे तो ठीक है, पूरे समेट लेगा। महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में है, कौन घाट पर्वत है? पूर्वी घाट पर्वत है। हाँ, पूर्व साइड पर था पूर्वी घाट पर्वत। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिम से पूर्व घाट के मिलने वाला स्थल स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? ठीक है, दोदाबेट नीलगिरी। लजी पहाड़ी है। ऊटी कहाँ स्थित है? ऊटी तमिलनाडु में। नीलगिरी दे ले। हाँ तो नीलगिरी पहाड़ी है, तमिलनाडु अथी है, राज है। थाल घाट नासिक मुंबई। तो भोर घाट कहाँ है? थाल घाट भोर घाट मुंबई या पूना? मुंबई या पुणे को जोड़ता है भोर घाट। पाल घाट कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण। फिर बोलो ने पूछी सरकार।
दक्कन का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? दक्कन का पूर्वी भाग, बोलिए। विदर्भ। विदर्भ। धारावार का पठार कौन सा राज्य में है? धारावार का कर्नाटक में। माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में। दक्कन पठार महाराष्ट्र। छोटा नागपुर पठार भारत को क्या कहा जाता है? रूट प्रदेश। जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। पारसनाथ। गारो खासी जनजातियां कहाँ की है? मेघालय की। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? नहीं सतपुड़ा नहीं, धूपगढ़। अनामुली तक कर नर्मदा और ताप्ती। धूपगढ़। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कौन सा देश में? देश में? नेपाल में। नेपाल में सटले। खैबर दर्रा किसके बीच है? दो गो देश है, बताइए। अफगानिस्तान पाकिस्तान। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात में है। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? गोंडवाना लाइन का। इसकी आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कैसा मरुस्थल है? दामोदर नदी कैसा मरुस्थल? कैसा मरुस्थल है? जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल ना। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है उसे क्या बोला जाता है? कंचन। नामचा वर्मा। कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है? कौन देश में? चीन में। नंदा देवी चोटी कौन हिमालय के भाग है? नहीं, कुमाऊं हिमालय। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? ठीक है, उत्तराखंड। तिरुपति कौन सा पहाड़ी के घाटी में है? तिरुपति बालाजी। ये तो यहाँ होते तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी। तिरुपति तमिलनाडु में। हाँ। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? कोची। पंचमढ़ी को। सतपुड़ा की रानी। नंदी हिल्स कौन सा शहर के पास बसा है? कौन सा शहर है? मौसे है मैसूर। महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सरामती पर्वत कहाँ स्थित है? नागालैंड में। महेंद्रगिरी चोटी कौन घाट में स्थित है? पूर्वी पश्चिमी कौन घाट है? पूर्वी घाट में है महेंद्र। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी मुख गंगा डेल्टा। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों के बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। पवन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है क्या? पवनों द्वारा निर्मित मैदान को पेडी प्लेन कहलाता है। पेडी प्लेन। भारत की सबसे लंबी नदी लंबाई 2525 मीटर किलोमीटर 2525। यमुना गंगा की सबसे सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। किसका सहायक है? यमुना नदी को क्या बोला जाता है? कौन नाला बोला जाता है? खुला नाला बोला। उसका पानी थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शालिग्राम एवं नारायणी। भारत की सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? कौन नदी के? गंगा नदी। बांग्लादेश में गंगा को ब्रह्मपुत्र के जमुना। आप पूछे सर, पूछिए जो ने पढ़े हैं। बता दो 4 तू 3 को बताओगे तोरा। केरल,
मुख्यतः पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। सटल रचा लाल मिट्टी का निर्माण कायांत्रिक शैलों से उत्पन्न हुआ है, जिसका कपास के लिए लाल मिट्टी कपास के लिए है, चाय के लिए कपास गेहूं, कपास के लिए काली मिट्टी एक इसमें अथी भी पाया जाए, कपास भी, गेहूं भी, दाल भी, मोटे अनाज भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मतलब कपास के लिए तो है काली मिट्टी स्पेशल है। ये है गोदावरी को कौन गंगा बोला जाता है? दक्षिणी गंगा बोला जाता है। गोदावरी के दक्षिण इसका उद्गम कहाँ है? अमरकंटक गोदावरी नासिक, नासिक की महाराष्ट्र। गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी कौन कृष्णा? है? पैनगंगा, बैनगंगा। बैनगंगा। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। चंबल मध्य प्रदेश में बहा है ना हाँ। नदी, हाँ, क्षिप्रा के सहायक चंबल नदी है नदी मध्य प्रदेश। असम का शोक कौन सा नदी को कहा जाता है? असम का शोक हाँ, ब्रह्मपुत्र। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र के ना और गुजरात के शोक? गुजरात के शोक नहीं है, नमाही नहीं है, नर्मदा नदी। नर्मदा का जीवन रेखा तो होती है। जीवन रेखा वह ना शोक मतलब अलग हो जाता है, शोक मतलब वो बर्बाद कर दिया, और जीवन रेखा मतलब वो नॉर्मल रखेगा। जैसे हम लोग के कोसी जो है ना बर्बाद कर दिए, हाँ, दोनों में अलग है, तो कर ली जीवन रेखा रो जान। जीवन रेखा नहीं पता तो छोड़ दो। भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? भारत की गंगा कावेरी का उद्गम स्रोत कौन सी पहाड़ियों से है? कावेरी नदी जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी अमरकंटक से 3 गो निकलो 2 शहर में। कावेरी जल विवाद कौन से राज्य पर है? कावेरी ठीक है, वो कर्नाटक और तमिलनाडु। कृष्णा केरल तीनों है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है ना। हो गया चलिए बोलिएगा, ऑपरेशन जो श्वेत क्रांति है किसमें आया था? श्वेत क्रांति दूध में आया था। किसमें? दूध में। कब आया था? ये 1800 कुछ 1970 में आया था। 1970 में आया था। बोलिए सामाजिक अधिकारिता समृद्धि दिवस कब मनाते हैं? समृद्धि दिवस तो 20 मार्च को, क्या 20 मार्च को मनाते हैं। बोलेगा अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरती मतलब अंदर वाला जो धरती ऑपरेशन चलाया गया था, कौन सा ऑपरेशन था? एनाकोंडा ऑपरेशन। एनाकोंडा, ठीक है। ऑपरेशन एनाकोंडा चलाया गया था, जो कि भूमध्य के नीचे था, धरती के नीचे। जैसे मेट्रो ट्रेन चलता है। हाँ, मेट्रो ट्रेन चलता है। बोलिए भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम बोलिए। मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय पटना जो मेट्रो बन रहा है किसके सहयोग से बन रहा है? जर्मनी के, जापान के सहयोग से बना रहा है। बुलेट ट्रेन कहाँ से? अहमदाबाद से गुजरात से अहमदाबाद से लेके वहाँ मुंबई तक, ये भी वही बनवा रहा है। क्या जापान में बना रहा है? जापान से चलिए रहा है, तो चाइना आएगा तो क्या करके। अच्छा बोलिए, जो ये बनाया सरदार पटेल का मूर्ति बनाया है, ये कौन बनाया है? किससे मिलकर बनाया गया है? जापान के ना, ये बनाया चीन मिलकर बनाया है। कौन बनाया? चीन। स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या चीन पैसा दे दिया है? टेक्नोलॉजी देता है, पैसा देता है, कुछ टेक्नोलॉजी देता है। इनको बनाने के लिए गांव गांव से क्या इकट्ठा किया गया था? लोहा। क्या गांव गांव से लोहा तहसील के लिए गया था? आपका गांव से गया अलग बात है। नहीं लो हमारे गांव में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। इसका राजस्थान कब बना था राज्य के रूप में? तो 30 मार्च 1949 को विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च। कब? 15 मार्च। गुजरात की राजधानी गांधीनगर का। और गुजरात कब गठित हुआ था? 60 में हुआ था। 1 नवंबर 1960 में। किससे कटा था? बम्बई से। मुंबई जिसको बोलते हैं उसी से कट के ई बना था। बोलेगा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त होते हैं? तो द्रव्यमान होती है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान गुण द्रव्यमान गुणे त्वरण का है। आगे बोलिएगा तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुण धर्म है क्या? क्या कहते हैं? बेसिक या एसिडिक? हाँ, बेसिक या एसिडिक। आगे बोलिएगा बेसिक एसिड। एसिड ना, एसिडिक है, एसिड अलग हो जाता है। एसिड मतलब अम्ल होता है। चलिए
बोलेगा मेरू रज्जु की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, जो कि जोड़ी में होती है, तंत्रिका जोड़ी होती है। कितना? 33 होती है। फेस में कितने हड्डियां होती है? 14 फेस में पूरा 8 नहीं होता, फेसों में 8 होता है। फेस में 8 क्या चीज? कानों में मिला के 29 कितना? पूरे सिर में, पूरे सिर में 29 होता है, फेस में 14 होता है। 14 होता है, फेस में 14 को। और कान में कितना होता है? कान में 3 और 3 6 होगा। सबसे छोटा कौन होता है? जो कि काने में होता है। और सबसे कमजोर हड्डी कौन होता है? सबसे कम कान क्या? ना ये होता है व्हाइट बोन जिसको बोलता है, जो फांसी उसी लगता है ना तो यही टूट जाता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? जबड़ा की हड्डी होता है। सबसे लंबा होता है जांघ की हड्डी होता है। बोले स्टाइपिस की लंबाई कितना होता है? 0.6 mm का छोटा होता है। क्या बोले बढ़ गया होगा? चलिए बोलिएगा भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान और मिट्टी, ज्वालामुखी, नदी सब है इसमें। बोलेगा हिमालय कौन सा चट्टान से बनी है? ठीक है। अब सादी चट्टान है। क्या? अब सादी चट्टान। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर और ऊंचाई कौन सा चैप्टर है? क्या चीज? यही चैप्टर था सर, यही था। आप नहीं पढ़े? कल हो गया था पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये तो हो ही गया था। अब यही ना होगा जी। तो नदियाँ इसमें है सर, ठीक है इसमें है। बोलिएगा हिमालय के लंबाई, हिमालय की लंबाई हाँ, और कितना है? 2500 किलोमीटर और ऊंचाई हनुमान जलेग्राम गंगा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त भारत में यह समान है। इसी में है आपका 23 नंबर पेज दे ले, देखिए तो 23 नंबर पे दिए थे जी। कितना दिए? हिड़ू बांधे तब मुंगा तेरे सालेग्राम में इतना ये दिए थे, लेकिन इनका नंबर इसका था। क्या दे दिए अलग बात है। किनको पूछे? बोले ना वही पूछ देंगे। तेईस वाला पूछे। तेईस के ऊपर पढ़ के आए। सब पढ़ के आए। चलिए 23 से पूछ देते हैं। बोलिएगा हिमालय की लंबाई बोलिए ना 2500। ऊंचाई बोलिए, ऊंचाई कितना मीटर है जी हिमालय के? हिमालय की ऊंचाई 53 मीटर। कितना मीटर? 8 कितना? 8800 कितना? 48 या 50 मीटर देता है, जो कि किलोमीटर में लमसम 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो बोलते हैं कि 500 कुछ। माउंट एवरेस्ट कितनी? बोलिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बोलिएगा लंबाई जो होता है ऐसे होता है, ऊंचाई खड़े होगा। चलिए आगे बोलिए हिमालय जो है किससे बना हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ था किससे? नवीन बलित पर्वत है। क्या? नवीन बलित पर्वत है। अब किस काल में हुआ था? प्राचीन काल कौन था? तेथिस सागर से हुआ था। प्राचीन काल दूसरा होता है, तेथिस सागर के तेथिस सागर से उत्पत्ति हुआ है। वो कर लिए ये याद है, कुछ लोग ये कर लिए हैं याद है। हम की करे तो हमको लगा यही दिए। बोलेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तू आज गए नहीं राजू? ये तो कल पूछा है ना हम। हिमालय आइए कैमरे बंद करो तो। ये पूछा गया है ना क्वेश्चन। नहीं तू बनता में इंजीनियर, वीडियो बंद करो ना उसके बाद बोलते हैं। देखो आंसर में नहीं तो आज के रेसिपी खाई। बोलेगा राष्ट्रपति हां और राज्यसभा की कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? 12 राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने करते हैं? 12 को करते हैं। लोकसभा में 2 को करता था तो खत्म हो गया। एग्रो इंडिया को कितना करते थे? 2 को करते थे। क्या किया गया? उसको खत्म कर दिया गया। बोलिएगा तो 12 को चुने जाते हैं। हां किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? 4 को क्षेत्र है। बोलिए साहित्य, खेल, कला, विज्ञान, एगो कुछ में विज्ञान, साहित्य, कला। हां 3 को। कला तो खेले के ना हो गया। और एक क्षेत्र क्या है जी? ध्यान है संगीत। क्या चीज? नहीं संगीत नहीं। संगीत के क्षेत्र से नहीं। बोलिएगा सबसे पहले जो चुना गया था तो कौन चुना गया था राज्यसभा में? के रे क्रिकेटर पर नरगिस दत्त। नरगिस दत्त हीरोनी हले। इनको चुना गया था 80 में, कब? 1980 सुनिए ना, हां सचिन तेंदुलकर भी चुनाए थे राज्यसभा में। हाँ, क्या? सचिन तेंदुलकर भी चुनाए थे। तो इनको भारत रत्न कब मिला सचिन तेंदुलकर को? 2017। हाँ 2014 में मिला था। कब? 2014 में मिला। बोलिएगा राज्यसभा की नामित होने वाली प्रथम भारतीय नेत्री कौन थी? अभिनेत्री नरगिस दत्त, जो कि राज्यसभा में कब चुनाए थे? 80 से 86 में चला था। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हां कौन थे? मीरा कुमार। कब से कब?
हाँ 9 से 14, 9 से 14 के बीच में 4 जून 9 से लेके 4 जून 14 तक रहे। 2019 कहाँ के थे मीरा कुमार? ये बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। बोलिएगा लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार यही थे। आगे बोलिए। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरोध क्या आया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया था। जीवी मलवंकर। लोकसभा के सचिवालय किसके नियंत्रण में होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होते हैं। बोलेगा भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? संविधान होता है। भारत की संविधान निहित है। निहित पर कौन सा व्यक्त करती है या परिभाषित नहीं करती है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते। लेकिन इनका वेतन कितना मिलता है प्रधानमंत्री? 1,05,000 1,60,000। और संसद के 50,000। और प्रधान राष्ट्रपति के 5 लाख। 5 लाख। कितना? 5 लाख। और राज्यपाल के 3.5 लाख। 3.5 लाख मिलता है। किसको? राष्ट्रपति के 4 लाख। राज्यपाल को। उपराष्ट्रपति के 4 लाख। हाँ उनका 4 लाख मिलता है। 2.5 लाख की और सबको क्या मिलता है? न्यायाधीश के 2.5 लाख पेंशन। हाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितना मिलता 25 है? लाख। 2,75,000। 2,80,000। 80,000 हो गया। और अन्य न्यायाधीश के 2.5 लाख। 2.5 लाख। और उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 2.5 लाख। 2.5 लाख। और अन्य न्यायाधीश 2 लाख। 2,25,000। मतलब सवा 2 लाख मिलता है। बुझिए। और बिहार वाला मिलो है 2,25,000। किसी भी राज्य को मिलता हाँ, तो है। राज्य संबंधी जो भी रहते हैं। बोलिएगा धन विधायक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा। केवल लोकसभा में। क्या? लोकसभा में किया जाता है। धन विधेयक जो लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। क्या? उसमें नहीं किया जाता है। जो भी होता है चुना के जाते हैं कहाँ से? सब जनता चुन के भेजता है। कहाँ? लोकसभा में भेजता है। उसमें तो नहीं भेजते हम लोग। वहाँ तो अपने चुनाव करके विधान परिषद से भेज देता है, विधानसभा से। बोलिएगा बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा? कौन विभाग है? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। वर्तमान वित्त मंत्री कौन क्यों? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है। बोलिएगा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद कब प्रस्तुत करती है? बजट से पहले। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुत के पूर्व मतलब पहले। पूर्व मतलब वही हुआ। कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं कौन निर्णय लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। क्या? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा बोलिएगा लोकसभा और राज्यसभा में मुठभेद हो जाए मतलब कि मनमुटाव हो जाए तो इसका अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बुलाता कौन है? बुलावो तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। जिसको आहूत बोलिए बुलाना बोलिए वही करते। कौन शुरू करता है? सब वही करते हैं। बोलेगा लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि के से धन निकालने के लिए। ठीक है आज का सेशन यही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ना ठीक अनायमुड़ी की पहाड़ी अन्नामलाई में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार किसका है? पमीर का पठार। पमीर का पठार। दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार है। बोलिएगा तो जी। धरवार का पठार कौन राज्य में है? धरवार का पठार कौन सा राज्य में है?